भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिक मे 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 शरणं। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कई जगहों पर और विशेष रूप से विवेक चूड़ामणि के बिल्कुल शुरुआत में कहा है कि ये सारे अनेक योनियों के जन्म में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और जो दुर्लभ होता है वो बहुत कीमती भी होता है। जंतूनाम नर जन्म दुर्लभम। अब ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई तो हमें क्या करना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन वे देते हैं। और यदि हम अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को भी देखें तो इस दिशा में हम भी प्रगति करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति हम कर रहे हैं, कोई भी प्रवृत्ति आज तक करते आए हैं, कुछ भी करने से बच रहे हैं, ये सब का एकमात्र कारण है, हमारा एकमात्र लक्ष्य है और वह है कि मैं सुखी होना चाहता हूं, हमेशा सुख पाना चाहता हूं। पर क्या मुझे आज तक सुख नहीं मिला है? नहीं, सुख मुझे कभी कभी प्राप्त होता रहता है, पर मुझे किस प्रकार के सुख की इच्छा है? विचार करें तो हमें अनंत नित्य सुख चाहिए। ऐसा सुख चाहिए जो हमेशा रहे, कभी खत्म ना हो, और इतना सुख चाहिए कि कभी कम ना पड़े। ये अनंत नित्य सुख की कामना जो है वही हमें प्रेरित करती रहती है सारे कर्म, सारी प्रवृत्तियां करने के लिए। अब हम ये कर्म किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये अनंत नित्य सुख ढूंढते जा रहे हैं। सुख की थोड़ी थोड़ी झलक हमें यहां वहां मिलती जाती है, पर हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई। ना केवल ये हमारी बात है, पर जितने लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में, भूतकाल से लेकर अभी तक, सभी लोग इसी एक अनंत नित्य सुख की प्राप्ति के लिए मेहनत किए जा रहे हैं, उसे खोजे जा रहे हैं, पर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हम विचार करें कि इतने लोग इतने समय से किसी चीज को ढूंढ रहे हों और उन्हें ना मिले तो क्या कारण हो सकता है? और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी चीज है ही नहीं, है इसीलिए तो उसकी झलक बीच बीच में मिलती है। और यहां वहां कहीं कहीं हम ये भी सुनते हैं कि कुछ साधु महात्मा हैं, कुछ
ज्ञानी है, उन्हें ऐसा कुछ मिल गया है जिसकी वजह से वो खोजना उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये कैसे मिल सकता है? क्यों इतने अधिकतर लोगों को नहीं मिल रहा है? हम विचार करें तो हमें समझ में आता है कि हम जहां ढूंढ रहे हैं शायद वह वहां उपलब्ध नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक बूढ़ी मैया सड़क के पास रोशनी में कहीं वो लैंप पोस्ट के नीचे वो कुछ ढूंढ रही थी। वहां से एक युवक गुजरा। उसने पूछा, दादी माँ आप क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरी सुई गिर गई है बेटा, उसी को ढूंढ रही हूं। तो उसने भी मदद की, थोड़ा ढूंढने लगा। कुछ समय बाद उस युवक ने वो अम्मा से पूछा, दादी माँ ये सुई कहाँ गिरी आप ये बता सकती हैं? तो वहां पर हम ढूंढ के उसको शायद जल्दी हम उसको ढूंढ लेंगे। तो वो दादी माँ ने कहा कि बेटा वो तो मेरी झोपड़ी में गिरी थी सुई। तो ये युवक आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि तो फिर अम्मा आप यहां क्यों ढूंढ रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी झोपड़ी में तो अंधेरा है, यहां रोशनी है तो इसीलिए मुझे यहां दिखता है, तो मैं यहां ढूंढ रही हूं। इन अम्मा पे तो हम हंस सकते हैं, पर हमारी भी हालत कुछ बहुत अलग नहीं है। हमें भी जहां जहां ये इंद्रियों की रोशनी दिख रही है, वहां वहां ढूंढे जा रहे हैं इस सुख को, जो शायद वहां है ही नहीं। पर हमें एक युवक गुरु की आवश्यकता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी युवा गुरु, जिन्होंने आकर कहा कि जहां रोशनी है वहां मत ढूंढो, जहां आपकी चीज गुम हुई है वहां दिया जलाकर वहां ढूंढो। और इस भीतर की खोज के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी और ये समस्त गुरु परंपरा हम पर कृपा करते हुए इतने सारे उन्होंने निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करके हम इस अनंत नित्य सुख को अपने भीतर ही पा सकते हैं। अब ये कैसे संभव है? ये भीतर की यात्रा कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि ये भीतर की दुनिया जो है वो बिल्कुल अपरिचित है हमारे लिए। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं एक तरीका है आत्म अनात्म विवेचनम। मैं कौन हूं और क्या मैं नहीं हूं, इसका विवेचन, विवेक। ये विवेक शब्द जो है वो संस्कृत के विच धातु से आता है। विच यानी पृथक्करण, अलग करण। तो किन्हीं दो चीजों को अलग करना उसे विवेक कहते हैं। हंस पक्षी जो होता है उसे विवेक का श्रेष्ठ जो आदर्श माना जाता है, एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हंस पक्षी में ऐसा कहते हैं कि उसमें क्षमता है कि जल और दूध को भी वो अलग कर सकता है। तो ये पृथक्करण, ये विवेक हमें करने की आवश्यकता है। और किसमें विवेक करने की आवश्यकता है? आत्मा अनात्म विवेचनम। मैं कौन हूं और क्या मैं नहीं हूं, इसको अलग करना है। अब जब हम इसको सुनते हैं हम कहते हैं कि इसमें क्या विवेक करने की बात है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और मैं जानता हूं मैं क्या नहीं हूं। पर जब आचार्य हमको ये कह रहे हैं, यानी हमें थोड़ा सा रुककर विचार करना चाहिए कि जो आज मेरी समझ है कि मैं ये हूं, सही में क्या वो मैं हूं? ये प्रश्न पूछने पर हमें हमारे गुरुजन विवश करते हैं। तो आत्म अनात्म विवेचनम, ये आत्म अनात्म विवेक कैसे किया जा सकता है? तो उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो उसको भी अलग अलग शास्त्रों में, हम उपनिषदों में, शास्त्रों में भी देखते हैं और प्रकरण ग्रंथों में भी इसको बताया गया है। जैसे बहुत प्रसिद्ध शरीर त्रय विवेक, मेरे उपकरण है, स्थूल सूक्ष्म उपकरण है, कारण शरीर है, ये सब से मैं भिन्न हूं, ये शरीर त्रय विवेक हो गया। अवस्था त्रय विवेक, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, ये सब अवस्थाओं से भिन्न मैं हूं।
इसी प्रकार ये पंच कोश विवेक, ये सब आत्म अनात्म विवेक के अलग अलग तरीके हैं, प्रक्रियाएं हैं। तो ये जो पंचकोश विवेक है, यह भी हमें अपने आप को पहचानने में, ये भीतर की यात्रा करने में मदद करता है। अब हमें ये पंचकोश विवेक, आज का जो विषय है यह है पंचकोश विवेक। अब ये पंचकोश क्या है, क्योंकि यदि किसी चीज का विवेक करना है तो वो क्या है वो भी जानना है। तो हम अपने जो उपकरणों को 3 शरीर के रूप में बांटा जाता है, जो प्रसिद्ध है, इन्हीं 3 शरीरों को अलग रूप से वर्गीकरण करके पंचकोश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले तो हम देखते हैं ये पंचकोश क्या है, फिर हम देखेंगे कि ये इन्हें कोश क्यों कहा जाता है और कैसे वो कोश का काम भी करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसका विवेक भी हम कैसे करें, ये प्रक्रिया, ये यात्रा हम कैसे लें और कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचें, ये मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। तो अब ये पंचकोश क्या है? तो ये 5 पंच यानी 5, ये पंचकोश क्या है? तो पहले तो सूची उसकी, तो पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। अब अन्नमय कोश, ये पांचों 5 में हम देखेंगे कि जो कोश का नाम है उसके पीछे मय 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 लगा हुआ है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये मय का अर्थ क्या है? मयट प्रत्यय जो होता है संस्कृत में, उसके 2 अर्थ होते हैं, एक है प्राचुर्यार्थ और दूसरा है विकारार्थ। तो यहां पर विकार के अर्थ में मय का उपयोग किया गया है। जैसे अन्नमय कोश, अन्नमय कोश यानी वह कोश जो अन्न का विकार है, अन्नमय है। तो अन्न का विकार यानी क्या? ये अन्नमय कोश, यही हमारा स्थूल शरीर है जो हमें दिखता है, हमारा स्थूल शरीर वही अन्नमय कोश है। अब अन्नमय, अन्न का विकार कैसे हो गया? हम देखें तो हम जब ये शरीर गर्भ में भी रूप लेता है तो माता पिता ने जो अन्न खाया है उसी से वो बीज बनकर एक रूप धारण करता है। फिर मां के गर्भ में भी जो मां भोजन करती है उस अन्न से ही वो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर उसका जन्म जब होता है, जब गर्भ से बाहर निकलता है, उसके बाद भी जब हम सब जन्मे तो बहुत छोटे थे, 3 किलो के थे, आज इतने बड़े हो गए, कैसे ये वृद्धि कहां हुई, कैसे हुई? हमने अन्न ग्रहण किया और ये अन्न का ही विकार है जो इस शरीर के रूप में हम अभी देख रहे हैं। और हमने ये देखा है, तो बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है अन्न के साथ। ये शरीर का जो उसका वजन है, उसका आकार है, वो अन्न से संबंधित है, दिखता है हमें। तो ये अन्नमय, अन्न का विकार है। तो अन्न से ही उत्पन्न हुआ है, अन्न की वजह से ही टिका हुआ है, और जब मृत्यु होती है तब क्या होता है? ये फिर अन्न रूप पृथ्वी में ही लीन हो जाता है। ये जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, छोटे छोटे जो कीट वगैरह हैं, ये सब जब हमें देख रहे होते हैं, उनकी छोटी छोटी आंखों से देख रहे होते हैं, तो कई बार हमें विचार करना चाहिए कि ये क्या देख रहे हैं इतने गौर से। तो जब हम देखें गौर से कि ये हमें देख रहे हैं, तो ये सोच के देख रहे हैं शायद कि ये मेरा खाना है, पर मुझे मिलेगा कब पता नहीं। ये इतनी बड़ी मात्रा में मेरा खाना जा रहा है, मेरा अन्न जा रहा है, पर वो मुझे कब मिलेगा? बस ये समय की बात है, कुछ समय में वो मेरा अन्न बन जाने वाला है। तो ये अन्न का ही विकार है, अन्न से ही बना, अन्न में ही रहा और अन्न में ही लीन हो गया। इस प्रकार ये अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश कहलाता है। फिर प्राणमय कोश, ये प्राणमय कोश क्या है? प्राण यानी
आजकल तो प्राणायाम तो बहुत प्रसिद्ध हो गया है आजकल। तो प्राण यानी केवल श्वासोच्छ्वास की बात नहीं है, पर हमारे शरीर की अनेक प्रक्रियाएं जिसकी वजह से ये शरीर जीवित माना जाता है। ये शरीर का जो भी धारण करने के लिए जो शक्तियां चाहिए, वो ऊर्जा जो प्रदान करता है वो प्राण है। तो पंच प्राण क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंचवायु, प्राण आदि पंचवायव कहते हैं। तो ये प्राण क्या करता है? श्वास की प्रक्रिया में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो प्रदान करता है। अपान जो है वो शरीर में से जो मल त्याग करने की आवश्यकता होती है, उसमें वो अपान वायु ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार व्यान वायु जो है वो रक्त के संचार में मदद करता है। उदान वायु कोई भी चीज को छोड़ने में, उसका त्याग करने में, चाहे वो विचार हो, चाहे वो इस शरीर से जो निकलने की बात हो, किसी भी चीज को छोड़ने में, त्याग करने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उदान वायु प्रदान करता है। और जो हम इतना अन्न खाते हैं तो उसको पचाने के लिए भी कोई चाहिए, और वो समान वायु उसका काम करता है। तो ये सारे पांच प्राण वायु जो हैं वो पंच प्राण कहते हैं। और न केवल ये पंच प्राण, पर उनके साथ जो कर्मेंद्रिय है हमारा, हमारी वाणी है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, जननेन्द्रिय है, गुदेन्द्रिय है, ये सब पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, इनको मिलाकर कहते हैं प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्राण आदि वायु जो है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। असल में हमें कभी लगता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, तो ये प्राण का धर्म है, क्योंकि ऊर्जा प्रदान करने का काम प्राण का है। इसीलिए वो हमें जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं उसमें से ऊर्जा उत्पन्न करके हमारे शरीर को चलाते हैं, उसे जीवित रखते हैं। इसीलिए जब शरीर की मृत्यु होती है तब क्या कहते हैं हम? उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण चले गए। मतलब क्या? यानी वो जो ऐसी ऊर्जा जिसकी वजह से ये शरीर जीवित था, कर्म कर पाता था, वो ऊर्जा चली गई। तो ये ऊर्जा का जो विकार है ये प्राणमय कोश। ये पंच प्राण वायु है, पर वायु अलग अलग रूप से अलग अलग कार्य करके इस शरीर को जीवित रखने में मदद करता है। ये प्राणमय कोश से अधिक सूक्ष्म, ये अन्नमय कोश सबसे स्थूल है, फिर उससे सूक्ष्म प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश से भी सूक्ष्म क्या है? मनोमय कोश। अब ये मनोमय कोश क्या है? हमारा मन और पंच ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय यानी आंखों से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, ये सब जो शक्तियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये मन के साथ, ये पंच ज्ञानेन्द्रियों को साथ में मिला करके इसे मनोमय कोश कहा जाता है। मन क्या है? मन विचारों का प्रवाह है। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे कि फ्लो ऑफ थॉट्स इज माइंड। मन क्या है? विचारों का प्रवाह। और किस प्रकार के विचार? कभी संकल्प, कभी विकल्प, कभी ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के विचारों के प्रवाह को ही मन कहते हैं। और मन और ये पंच ज्ञानेन्द्रियों को मनोमय कोश कहते हैं। तो मन में जो जो विकार आते हैं, क्योंकि ये ज्ञानेन्द्रिय के साथ यदि मन जुड़ा हुआ न हो तो ये ज्ञानेन्द्रिय चाहे देखें पर कुछ ज्ञान नहीं होता उनको। इसीलिए ये मनोमय कोश मन के विकार, ये विचारों के विकार को ही कहा जाता है। तो ये विचारों के विकार, उसमें कितना ध्यान है, कितनी एकाग्रता है, कितनी शुद्धि है, ये सब चीजों को ये मनोमय कोश हो गया हमारा। वो मनोमय कोश से भी सूक्ष्म चौथा जो कोश है उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यानी ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के साथ बुद्धि और ये पांच ज्ञानेन्द्रिय मिलकर उन्हें कहते हैं विज्ञानमय कोश। अब ये बुद्धि यानी क्या? बुद्धि भी एक वृत्ति, विचार मात्र है। पर कैसे विचार? मन में यदि
अनिर्णयात्मक विचार हो तो यहां बुद्धि में निश्चयात्मक विचार होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। और इसीलिए वो निर्णयात्मकता उसमें होने की वजह से ये बुद्धि में कर्तृत्व भाव भी होता है। मैं हूं इस बात का करने वाला, मैंने ये निर्णय किया है, मैंने ये सोच लिया है, मैंने ये समझ लिया है। तो ये ज्ञान, विश्लेषण, ये सब कार्य बुद्धि का होता है। और ये बुद्धि के विकार को और बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों को मिलाकर ये विज्ञानमय कोश कहा जाता है। उससे भी सूक्ष्म है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। अब आनंदमय शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि आनंदमय तो हमने सुना है कि आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, आनंदमय तो आत्मा है। पर यहां मय शब्द का अर्थ क्या है? विकार। तो आनंद का विकार वही आनंदमय कोश है। तो आनंद का विकार कैसे हो सकता है? तो आनंद के भी अलग अलग स्तर होते हैं और हम उन्हें ढूंढते रहते हैं। जैसे कि यदि कोई वस्तु या व्यक्ति या अनुभूति या स्थिति या परिस्थिति या स्थान हमें बहुत पसंद हो, हमें अच्छा लगता हो, ऐसे किसी वस्तु व्यक्ति आदि का हम विचार करते हैं या उन्हें याद करते हैं तो हमें थोड़ा सा आनंद मिलता है, थोड़ी खुशी मिलती है। ये जो थोड़ी सी मात्रा है, आनंद की मात्रा जो हमें मिलती है केवल याद करने से या फिर विचार करने मात्र से, उसको कहते हैं प्रिय। वो आनंद का एक स्तर है, प्रिय। तो किसी वस्तु को जो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको हम याद करते हैं, तो प्रिय। जैसे अभी ये कोरोना काल में कई सारे ऐसे अनुभव हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, केवल मानसिक रूप से हो पाते हैं। कहीं घूमना फिरना, कहीं जाके बाहर जाके खाना, कोई शादी में जाना, कुछ प्रकार के बहुत लोग इकट्ठा होकर साथ में कुछ करना, ये सब चीजों को हम कहते हैं कि ये पहले एक जमाना था जब हम जाके गोलगप्पे खाया करते थे सड़क के पास में जाकर, तो एक याद है और वो याद करके एक आनंद आता है, कितना अच्छा था। तो वो प्रिय। फिर हमने जैसे ही याद किया कि एक जमाना था हम गोलगप्पे खाते थे, तब क्या हुआ, हमारे दरवाजे की घंटी बजी और पड़ोसी एक थाली में गोलगप्पे लेके आए। अब उसको सामने पाया हमने तो देख के वो आनंद की मात्रा, पहले थोड़ी सी मात्रा थी, वो बढ़ गई। उसको कहते हैं मोद। तो प्रिय, मोद, बढ़ गई मात्रा। हाँ, अरे मैंने सोचा था, मिल गया, अरे वाह क्या बात है, भगवान की इतनी कृपा, मिल गया, ओके मिल गया। अब वो पड़ोसी ने आके अभी दिया है, अब उसके सामने सीधा सीधा तो नहीं खा सकता मैं, तो उससे कुछ बातचीत करता हूँ, पानी वानी पूछता हूँ सब, और उसके बाद थोड़ी देर बातचीत करके वो पड़ोसी जाते हैं अपने घर। तब मैं दरवाजा बंद करता हूँ और फिर सामने होता है, प्रिय से मोद तक पहुंच गया है। अब उसको लेकर मैं अपने मुंह में रखता हूँ, जो वो आनंद की अनुभूति होती है वो मोद से भी अधिक मात्रा में आनंद की अनुभूति होती है, उसे कहते हैं प्रमोद। प्रिय, मोद, प्रमोद, ये क्या हो गया? आनंदमय, आनंद का विकार, आनंद के स्तर, आनंद की मात्रा में जो बढ़ना घटना, तो ये प्रमोद की अनुभूति। तो ये प्रिय, मोद, प्रमोद, ये अलग अलग अनुभवों में हमें होता है। कभी कभी हम मुंह में डालते हैं, आवश्यक नहीं है प्रमोद हो, क्योंकि जैसे ही हम चखते हैं हमें लगता है ये तो इतना फीका है, इसमें तो कोई मसाला ही नहीं है, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है, तो फिर हमें लगता है वो प्रिय वाला आनंद ज्यादा अच्छा था, या फिर देख के जो मोद वाला आनंद ज्यादा अच्छा था, ये प्रमोद तो मिला ही नहीं। तो हमारी अपेक्षा के अनुसार ना भी हो, हमें उसमें आनंद, तो ये अलग अलग स्तर पर हम आनंद को ढूंढते, ये आनंदमय कोश है। ये आनंदमय स्वरूप जो सच्चिदानंद आत्मा, उसकी बात नहीं है, ये आनंदमय कोश है। अब ये सब जो अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश हैं, ये पंच कोश इन्हें कहा जाता है। ये पांचों पांच
हमसे भिन्न है, हमारे उपकरण है। स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहा, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन तीनों को मिलाया तो उसे सूक्ष्म शरीर नाम दे सकते हैं। और ये जो आनंदमय कोश है, जहां पर हमारा भोक्तृत्व भाव है, मुझे आनंद चाहिए और अधिक से अधिक चाहिए, ऐसी जो आकांक्षा हमेशा होती है और उसके लिए प्रयास करने का हम हमेशा सोचते हैं, ये जो हमारा भाग है हमारे व्यक्तित्व का, वो आनंदमय कोश, उसे ही कारण शरीर भी कहा जाता है। और ये आनंदमय कोश क्यों कहते हैं, ये स्तर को आनंदमय कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुद्ध आनंद जो है, उसके साथ अविद्या का मिश्रण है। ये अविद्या का मिश्रण कैसे होता है? दृष्टांत के तौर पर, यदि गोलगप्पे में आनंद हो, यदि उसी में आनंद हो, तो फिर क्या होता है कि हम जो भी जब भी खाएं, आज जितना भी खाएं या फिर जो भी खाएं, उसे उतना ही आनंद का अनुभव होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। हम शायद एक समय पर खाएं, हमें बहुत आनंद मिलता है, दूसरे समय पर खाएं तो शायद आनंद बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसा भी होता है। कभी ये आनंदमय जो आनंद का अनुभव जो है, वो हमेशा और हर व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता। इसका मतलब उसमें वो आनंद नहीं है। तो क्या है वो आनंद जिसे मैं अनुभव कर रहा हूं? चाहे वो प्रिय, मोद या प्रमोद जितनी भी मात्रा में हो, पर मैं किस आनंद का अनुभव कर रहा हूं? मैं आनंद का स्रोत तो एक ही है, वो समझता हूं, पर उसके साथ अविद्या मिश्रित है। इस समय पर मुझे ज्ञान नहीं है कि ये मैं अपना ही आनंद अनुभव कर रहा हूं। जैसे ऐसे कहा जाता है कि जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों को ये हड्डियां चूसने की बहुत आदत होती है, हड्डियों को चबाते रहते हैं, चूसते रहते हैं। अब किसी ने ऐसा बताया कि ये हड्डियों में कोई रस तो होता है नहीं, तो उनको इतना मजा क्यों आता है उसको चूसने में? क्या चूसते हैं? तो ऐसा बताया जाता है कि वो हड्डी जब चूसते हैं, उसको जब चबाते हैं, तो उसमें से ही जो कुत्ते के मुंह से ही कभी रक्त निकलता है या कोई ऐसी चीज निकलती है जिसका स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हें लगता है कि ये हड्डी में से आ रहा है ये रस, और वो और उसको चबाने का प्रयास करते हैं, पर असल में वो उनमें ही, उनके मुंह में ही है। इसी प्रकार हम जब कोई भी चीज का अनुभव करते हैं, तो वो अनुभव में आनंद है ऐसा हम मान लेते हैं, ये अविद्या है। और ये अविद्या के साथ मिश्रित जो आनंद है, वो आनंदमय कोश बन गया और ये प्रिय, मोद, प्रमोद के स्तर पर हमें मिलता रहता है। जहां प्रिय है वहां हम इच्छा रखते हैं कि मुझे मोद रूपी आनंद अधिक मात्रा में मिले, मोद है वहां प्रमोद की आकांक्षा होती है। तो इस प्रकार हम इच्छा करते रहते हैं और इसके बीच में ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहते हैं। ये प्रिय, मोद, प्रमोद की अभिलाषा ही हमें कई बार प्रेरित करती है, अलग अलग प्रवृत्तियों में हमें प्रेरित करती है, पर हम पाते हैं कि उसमें जो मुझे चाहिए अनंत नित्य सुख, वो तो मिल ही नहीं रहा। तो ये पंचकोश को मैंने जाना कि ये अन्नमय से आनंदमय कोश तक की जो मैंने उसको जाना, वो जानने के बाद मुझे पता चलता है कि ये सब में वो आनंद जो मैं ढूंढ रहा हूं वो तो है ही नहीं। तो फिर ये है क्या? तो ये पंचकोश विवेक करने की क्या आवश्यकता है और उसको कैसे मैं इसका निषेध कैसे करूं? तो पहले तो हमें ये जानना है कि ये पंचकोश को पंचकोश क्यों कहा जाता है? कोश नाम, अब कोश मतलब क्या? तो संस्कृत में कहते हैं कोशवत आच्छादयति इति कोश। कोशवत कोश, ये कोश क्या है? जैसे तलवार है, तो तलवार को लेकर यदि कोई सैनिक चलता है तो वो नंगी तलवार लेकर कितनी देर चलेगा? उसको कहीं ना कहीं रखने की आवश्यकता है, वो म्यान में रखा जाता है। अब ये जो म्यान है उसको कोश कहा जाता है। कोश यानी क्या? जो ऐसी चीज जो किसी चीज को छुपा के रखे, किसी चीज को ढक के रखे, इसे कोश कहते हैं। अब हम जब तलवार को देखते हैं म्यान के साथ, तो हमारी नजर किस पे पड़ती है? हमारी नजर उस म्यान पे पड़ती है। तलवार को तो हम देख ही नहीं रहे, पर वो जो तलवार और म्यान जो दिख रहा है हमें, जो वो म्यान ज्यादा कीमती है या तलवार? जैसे
हम जानते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो ये तलवार की कीमत है, वो म्यान तो केवल उसको ढक के रखने के लिए है, उसको छुपा के रखता है, हमें दिखता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। अब एक छोटा सा बालक हो तो उसका आकर्षण क्या होगा? जब वो तलवार देखता है तो उसका आकर्षण क्या होगा? वो तलवार उसके अंदर ना भी हो, केवल म्यान पड़ी हो वहां पर, तो उसको भी देखकर वो आकर्षित होता है, क्योंकि म्यान में अलग अलग चीजें हो सकती है, उसके अंदर उसके रंग भी अलग अलग हो सकते हैं, उसके ऊपर कुछ अलग अलग चमकीली चीजें चिपकाई जा सकती हैं, उसका अलग अलग जो श्रृंगार किया जा सकता है, अलग अलग हो, कुछ भी हो सकता है और वो आकर्षक लगता है। कई बार उसमें अलग अलग चिन्ह भी लगाए जाते हैं, कभी किसी राष्ट्र का चिन्ह होता है, कभी किसी साम्राज्य का चिन्ह, कभी कुल का चिन्ह, कभी किसी राजा का चिन्ह। तो ये सब चिन्ह भी उसमें लगाए जा सकते हैं। ये सब चीजें दिखती हैं और आकर्षित भी करती हैं, पर सही में वहां पर मूल्य किसका है? उस चीज का नहीं है जो दिख रहा है, पर वो जो उसके अंदर छुपी हुई है। तो ये म्यान जो है, कोश है, उसी प्रकार ये 5 कोश जो हैं, वो भी हम जो चाहते हैं, जो सही में कीमती चीज है हमारे लिए, और क्या है वो? नित्य अनंत आनंद जो हमारा स्वरूप है, उसे छुपाए रखते हैं ये 5 कोश। तो अब कैसे हम उसको, ये 5 कोश को हटाकर कैसे हम उस अनंत नित्य आनंद स्वरूप आत्मा तक पहुंच सकते हैं? क्या तरीका है? तो ये पंचकोश विवेक। तो पहले तो ये 5 कोश को हमने पहचाना और ये कोश है ये जाना। अब कैसे ये ढकते हैं? जैसे अब तलवार जो है, अब तलवार म्यान के अंदर है, तो अब म्यान को हटा दिया तो तलवार दिख जाती है। तो इसी प्रकार क्या ये कोश भी, सबसे बाहर अन्नमय कोश, फिर उसके अंदर प्राणमय कोश, फिर और अंदर मनोमय, और अंदर विज्ञानमय, और अंदर आनंदमय कोश, और ये 5 के अंदर यदि हम झांक के देखते हैं तो अंदर वो आनंद स्वरूप आत्मा छोटा सा दिखता है। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जो डॉक्टर होता है, सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, और जब हमारी छाती फाड़कर वो अंदर देखता है तो वो तो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, उसको तो आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। पर ये ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर। सूक्ष्म का अर्थ है जो व्यापक है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है। तो इस तरह अन्नमय से सूक्ष्म प्राणमय, प्राणमय से सूक्ष्म मनोमय, ये सूक्ष्म रूप में ये हमारे स्वरूप को ढकते हैं, छुपा के रखते हैं, आच्छादित करते हैं। कैसे छुपा के रखते हैं? जैसे अन्नमय कोश है, वो अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर है, वो अपने धर्म को इस आत्मा पर आरोपित करता है। यानी हम समझ बैठते हैं कि मैं ही ये शरीर हूं, मैं ही ये अन्नमय कोश हूं, ये जान लेता हूं, और फिर ये शरीर का जो धर्म है उसको मैं अपना लेता हूं। जैसे कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं हल्का हूं, मैं भारी हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं जवान हूं, ये सब चीजें ये शरीर का धर्म है, ये अन्नमय कोश का धर्म है। पर उसको मैंने अपना लिया और कहा मैं मोटा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं जवान हूं। तो इस प्रकार ये सारे जो अन्नमय कोश के गुण मुझ पर जब हावी हो जाते हैं, यानी मुझे उन्होंने ढका। जब मैं ये वाक्य बोलता हूं, मैं मोटा हूं, इसमें सबसे ज्यादा हमारा ध्यान किस पे जाता है? मैं मोटा हूं, यानी उस पर ध्यान कौन सा जाता है? वो विशेष क्या है उसमें? मोटा। मैं वृद्ध हूं, विशेष क्या है? वृद्ध। मैं पतला हूं, विशेष क्या है? पतला। तो ये जो मोटा, पतला, वृद्ध, जवान, ये सब जो शब्द हैं, ये सब अन्नमय कोश के जो लक्षण हैं, वो उसने आसपास के जो 2 शब्द हैं क्या है? मैं मोटा हूं। तो ये मोटा जो है वो हमारा ध्यान खींच लेता है और मैं हूं इसको ढक देता है। निर्विशेष मैं हूं उसको ढक दिया और मोटा वो मेरा ध्यान खींच लेता है।
मैं मोटा हूं, मुझे अभी वजन घटाना है, मुझे कसरत करनी है, मुझे खाने पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब मैं क्या, मैं स्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मैं वृद्ध हूं तो अब मुझे ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। जवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं। तो ये सब जो अवस्थाएं हैं इस अन्नमय कोश की, उसको मैंने, तो बीच में जो शब्द है वो आगे पीछे के जो शब्द है उसको ढक लेता है। मैं हूं उसको ढक लिया, और वो विशेष जो है विशेषण, उसको मैंने, वो ध्यान, उस पर मेरा ध्यान पूरी तरह से जाता है, तो मेरी दृष्टि को उसने ढक लिया। इसी प्रकार प्राणमय कोश, अब प्राणमय कोश का धर्म क्या है? भूख और प्यास प्राणमय कोश की वजह से लगता है, तो वो प्राण के स्तर पर है। तो अब मैं क्या कहता हूं? मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। भूखा प्यासा ये महत्वपूर्ण हो गया, मैं हूं ये छुप गया है अंदर, कोश। इसी प्रकार मनोमय कोश, मन के स्तर पर मैं क्या कहता हूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये सब जो बीच बीच में जो शब्द हैं, सुखी दुखी, ये सब चीजें, ये मेरा ध्यान खींच लेती हैं और मैं हूं को ढक लिया हूं। इसी प्रकार बुद्धि, बुद्धि, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, मैं बहुत बुद्धिशाली हूं, मैं समझदार हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब जो चीजें बीच में हैं, ज्ञानी अज्ञानी, समझदार नासमझ, ये सब चीजें जो बुद्धि के लक्षण है, उसको हम महत्व देते हैं और वो मैं हूं इसको ढक लेता है। इसी प्रकार आनंदमय कोश, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत 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 खुश हूं। तो ये खुश, बहुत खुश, बहुत बहुत खुश, ये सब क्या होता है? मैं हूं को। तो इस प्रकार ये, इसीलिए इसे कोश कहा जाता है। कोशवत आच्छादयति, कोश की तरह वो छुपा के रखता है। तो ये अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक, ये सारे कोश जो हैं वो मैं हूं यानी सत्ता मात्र, सत स्वरूप आत्मा, मैं हूं। और आत्मा शब्द का अर्थ मैं होता है, इसीलिए हम कहते हैं आत्मविश्वास, आत्मकथा, यानी मेरी कथा, मेरा मुझ में विश्वास। तो ये आत्मा शब्द का अर्थ मैं होता है। तो मैं हूं उस सत्ता सामान्य को, मैं सत स्वरूप आत्मा को पहचानता नहीं हूं, और जो बीच में जो मोटा पतला, भूखा प्यासा, सुखी दुखी, खुश बहुत खुश, समझदार नासमझ, ये सब में मैं खो जाता हूं। ये सब मैं हूं को ढक लेते हैं। ये पंचकोश हो गए। अब इसका विवेक करने की यात्रा, और हम देखें तो बहुत सुंदर बात यह भी है कि जैसे कहा, मय जो प्रत्यय है उसके दो अर्थ हैं, एक विकारार्थ, एक प्राचुर्यार्थ। प्राचुर्यार्थ मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं है, और विकार यानी उसका विकार हुआ है। अभी आनंदमय कोश में जहां अविद्या है, अज्ञान है, ये अविद्या रूप आनंदमय कोश में भी सुंदर बात यह है कि मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, ये जो वाक्य है ये आनंदमय कोश का वाक्य है। और वो जो खुश है वो शब्द मैं और हूं को छुपा लेता है। पर ये जो आनंदमय शब्द, जो मय प्रत्यय है, वो उसमें भी सुंदरता यह है कि उसमें भी वो कोश का काम ये कर रहा है कि विकारार्थ, जो मय का विकार का अर्थ है, वो मय के प्राचुर्यार्थ को छुपा के रख देता है। यानी आनंद, मैं खुशी हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, उसको छुपाकर मैं आनंदित हूं, ऐसा मैं मान लेता हूं। यही अज्ञान है, यही ये पंचकोश का काम है, ये उसका कार्य है। तो अब क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए? ये पंचकोश को मैंने पहचाना। अब इन पंचकोश को पहचानने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये एक एक करके उसका निषेध होना चाहिए। और हमारी बुद्धि, अभी शुरुआत में हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि केवल स्थूल है, तो स्थूल से लेकर धीरे 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 मन को सूक्ष्म बनाना है। उपनिषद कहते हैं कि ये कैसे संभव है?
ये ज्ञान पाना, अपने आप को जानना कैसे संभव है? तो उपनिषद कहते हैं दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जो सूक्ष्म दृष्टा है वे उसको अपनी सूक्ष्म बुद्धि से देख सकते हैं। सूक्ष्म बुद्धि यानी क्या? भगवान भाष्यकार समझाते हैं कि जिस बुद्धि में ऐसे संस्कार पड़े हों कि स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म विचार कर पाए, सूक्ष्म में अपना पूरा ध्यान एकाग्र करके उसको समझकर उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म जा पाए, ऐसे संस्कार जिसमें पड़े हों, ऐसी बुद्धि से ही ये पंचकोश विवेक भी संभव है। तो इसीलिए ये प्रक्रिया किसने की है? अरे हमारे सामने तो बड़े बड़े आदर्श हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में जो विद्यार्थी है उसका नाम है भृगु। ये भृगु अपने पिता जो उसके गुरु थे वरुण, उनके पास जाकर ये विद्या की मांग करता है और विनम्रता पूर्वक मांगता है कि मुझे ये ज्ञान दीजिए, ये जो जानने से सब कुछ जाना जा सके। तो वे कहते हैं शुरुआत में कि तुम विचार करो कि जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जिससे सब कुछ टिका हुआ है और जिसमें सब कुछ लीन होता है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही आनंद आत्मा है, वही तुम हो। अब ये बात कही तो भृगु ने भी ये यात्रा अन्नमय कोश से शुरू की और धीरे 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 आनंदमय कोश को पार करके आनंद स्वरूप आत्मा तक पहुंचा। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में इंद्र प्रजापति के पास जाते हैं और इंद्र भी विद्या की मांग करते हैं, तो प्रजापति उनको बताते हैं कि ये पानी में जो तुम देखो तो उसमें जो प्रतिबिंब दिखता है वही प्रतिबिंब में जो भी दिख रहा है वो तुम हो। तो शुरुआत में तो समझते हैं कि ये शरीर की बात चल रही है। फिर इंद्र विचार करता है, अरे शरीर तो नहीं हो सकता मैं, क्योंकि शरीर में तो इतने सारे बदलाव आते हैं और एक दिन शरीर की मृत्यु भी होती है, तो ऐसे कैसे संभव है? तो ये नहीं हो सकता मैं। तो फिर वो फिर से जाते हैं प्रजापति के पास और फिर से वो उनको उस इंद्र की बुद्धि को सूक्ष्म बनने का संस्कार देते हुए मार्गदर्शन देते हैं कि यहां से इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों से प्राण, मन, बुद्धि और ऐसे जाते 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 आनंद स्वरूप आत्मा तक ले जाते हैं। ये जो मार्ग है, ये जो यात्रा है, ये पंचकोश विवेक की यात्रा है। एक एक करके निषेध करना कि ये मैं नहीं हो सकता, ये शरीर अन्नमय कोश मैं कैसे हो सकता हूं, क्योंकि ये अन्न मात्र का विकार है। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वही ये शरीर बन रहा है और बाद में ये शरीर किसी और का भोजन बनने वाला है, तो मैं कैसे वो हो सकता हूं? मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो नित्य हूं, तो मैं नहीं हो सकता ये। तो ये शरीर अन्नमय कोश का निषेध हुआ। इसी प्रकार प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब का निषेध होते 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 हम पंचकोशानाम निषेधावधि, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सब का निषेध हो जाए उसके बाद कुछ बचता है, जो बचता है वो मैं हूं। अब इस समय पर कई बार विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने स्वयं ये प्रश्न उठाया है शिष्य के रूप में कि शिष्य कहता है कि हे गुरु, ये पांचों कोश का निषेध मैं कर लूं तो कुछ बचता ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे लगता ही नहीं कुछ बचा। तो गुरु कहते हैं कि बहुत अच्छा, कुछ बचा नहीं है, पर कुछ बचा नहीं है वो पूर्ण वाक्य नहीं है। वो कहते हैं कुछ बचा नहीं है तुम्हारे अतिरिक्त। जैसे हम बच्चों के साथ जब खेलते हैं तो बच्चे कभी पलंग के नीचे, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और हम ढूंढने निकलते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं तो अब बच्चों जैसा उत्साह तो होता नहीं है खेलने में, तो हम आलस करते हैं और हम जहां बैठे हैं वहीं पर हम इधर उधर देखते हैं, दिख जाता है कि ये शायद ये पलंग के नीचे है, तो हम वहीं से आवाज लगाते हैं कि पलंग के नीचे तुम छुपे हो ना। तो बच्चा नीचे से जवाब देता है, नहीं मैं यहां नहीं हूं। तो अब तुरंत हम जान लेते हैं कि वो वहीं पर बैठा हुआ है। कैसे जान लिया? क्योंकि जो नहीं हूं वो बोलने वाला वो तो चाहिए वहां पर। इसी प्रकार ये सब कुछ, इसका निषेध हो गया, ये पांचों कोश का निषेध हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं,
ऐसा यदि बोलते हैं, वो बोलने वाला कौन है? कौन जानता है कि और कुछ बचा ही नहीं? वो तो बचा हुआ है। सपने में से हम जाग जाते हैं तो सपने में जो भी हमने अनुभव किया सबका निषेध हो जाता है और हम कहते हैं ये पूरा स्वप्न जगत है वो नष्ट हो गया, उसमें से कुछ भी बचा नहीं है। पर उसका अनुभव करता जो मैं था वो तो हूं अभी भी, और मैं अपना निषेध स्वयं तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो बच जाता है वो बोध स्वरूप साक्षी है। साक्षी है जो देख रहा है सब कुछ, उसे जानना है। तो ये पंचकोश विवेक करने का प्रयोजन क्या है, क्यों करना है और करके क्या फल मिलेगा हमें? ये पंचकोश विवेक से क्या सिद्ध होगा? तो ये महान ऋषियों ने, चाहे वो छांदोग्य उपनिषद के इंद्र हो या फिर तैत्तिरीय उपनिषद के भृगु हो, इन लोगों ने ये यात्रा करके क्या पाया? तो शंकराचार्य जी समझाते हैं कि जब ये सब निषेध हो जाता है तो जो बचता है सह अयम आत्मा, जो बचता है वही ये आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? मैं। तो वही मैं हूं जो बचता है। और मैं कैसा हूं? तो वहां कहा सदानंद, सदानंद आत्मा। और उसे क्या करना चाहिए? स्वात्मत्वेन विज्ञेयः, वही मैं हूं इस प्रकार जानना है। ये पंचकोश विवेक का प्रयोजन क्या है? अपने आप को मैं ही ये सदानंद स्वरूप हूं, सत चित आनंद स्वरूप हूं, ऐसा जानना है। स्वयं ज्योति ही सत आनंद यानी सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा सह विज्ञेयः, उसी को स्वात्मत्वेन विज्ञेयः, मैं ही वह हूं इस प्रकार जानना है। और जब जान लेते हैं तो क्या होता है? मैं ही आनंद स्वरूप हूं, मैं ही सच्चित स्वरूप हूं। जब ये जान लेता हूं पंचकोश विवेक के द्वारा तो क्या होता है? मेरे सारे जो दुख हैं उसकी पूरी तरह से उससे निवृत्ति हो जाती है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं मोक्ष। तो शंकराचार्य जी ने जो कहा मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इस जीवन में आगे बढ़ते हुए जब अंतर यात्रा करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वही नित्य अनंत आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति, इस रूप में मेरी स्थिति होती है। इसी को मुक्ति कहते हैं, मुक्ति ही। और यही जो मोक्ष है यही तो मेरा लक्ष्य था। हमने शुरुआत की कि मुझे नित्य अनंत आनंद की प्राप्ति करनी है और ये लक्ष्य ये पंचकोश विवेक द्वारा प्राप्त होता है। तो हम इस मार्ग को जो हमारे आचार्यों ने इतनी करुणा से हमें दर्शाया है, उस मार्ग पर हम भी चलें और ये अंतर यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने जो जन्म सिद्ध अधिकार को, अपना जो आनंद स्वरूप है उसे हम पहचाने और इस आनंद के साम्राज्य को हम प्राप्त करें, ऐसी श्री गुरु चरणों में प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं। भव शंकर देशिक मे शरणं। भव शंकर देशिक मे शरणं।